507वां कबीर साहिब का निर्वाण दिवस जो है पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से कल आपने देखा ऐसे न्यूज़ हरियाणा के इस चैनल के ऊपर हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ली और आज दूसरा दिन है, तो उसी बीच अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो श्रद्धालु जाते हैं, सुनने में आया था कि जो है प्रसाद ही नहीं, उनको सफ़र के दौरान जो है जैसे अन्य राज्यों से दूर दूर से आते हैं तो उनको जो है साथ में भोजन भी दिया जाता है। कई जगह चर्चा ये सुनने में आती है कि टोकन लगते हैं हर एक चीज़ के, चाहे वो चाय है, हमने सुना जैसे कि 5 रुपये या 10 रुपये रहता है, टोकन मिलता है, फिर चाय मिलती है, कहीं खाने का रहता है, कहीं कुछ रहता है। पैसे के बिना कोई चीज़ आज धरती पे नहीं मिलती। लेकिन लगातार जो चर्चाएं सुनी थी, कल भी कोशिश की थी, आज फिर जानूंगा कि वास्तव में ही जो है सब चीज़ें यहाँ फ्री रहती हैं। और अगर बात की जाए कि रास्ते में सफ़र करने वालों के लिए जो यहाँ से समागम से निकलते हैं उनको जो है साथ में खाना तक दिया जाता है, तो पूरी जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। जो सेवादार हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? उधम सिंह जी। क्या व्यवस्था की बात करूँगा सर, सुनने में आ रहा है कि जैसे यहाँ से निकलते हैं तो सत्संगों में देखा था कि प्रसाद थोड़ा मोटा दे दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुना था कि रास्ते में जो सफ़र करते हैं उनके लिए जो रोटियां तक जो है उनको दी जाती है, प्रसाद पैकिंग करके दिए जाते हैं। हाँ, पैकिंग करके दिए जाते हैं जी। और बूंदी का भी प्रसाद दिया जाता है, लड्डू का भी दिया जाता है। और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं हम यहाँ से। कोई चार्ज भी रहता है सर इसमें? नहीं, कोई चार्ज नहीं। अन्य अन्य जगह सुनते हैं जैसे कि चाय का टोकन है, 10 रुपये का है, खाने का है, कुछ वहाँ भी जो है थाली की कोई पर्चियाँ कटती हैं, ऐसा कुछ होता है। या फिर अगर पर्ची नहीं कटती तो सूखी रोटी दी जाती है, उसमें थोड़ी सब्जी डाल दी जाती है। लेकिन यहाँ तो मैंने भी देखा कल से कि जो है स्टील की जो है वो थालियाँ हैं, चम्मच अलग है, गिलास अलग हैं, इतनी व्यवस्थाएं सर, और वो भी सुनने में आ रहा है निःशुल्क रहता है। कैसे हो पाता है? नहीं, यहाँ कोई टोकन है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता और बढ़िया अच्छा खाना मिलता है। और जब ये जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, जब खाने की पैकिंग और बूंदी प्रसाद ये बढ़िया मिलता है, बहुत अच्छा। सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात करूंगा तो और भी जानना चाहेंगे सर, सिक्योरिटी सुरक्षा के कैसे इंतजाम है सर यहाँ पर? सिक्योरिटी के बारे में ये है जी, जैसे भाई बहनों के बाथरूम में नहीं जा, इस साइड में नहीं जा बाणा, इस साइड में बाण माई बाण है वो भक्त भाइयों के साथ में नहीं जा। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लो भाई कोई ये चलता है ऊपर अपना, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, ड्रो, कोई ड्रो नहीं चला आश्रम के ऊपर, उसकी देखभाल है। तीसरी चीज़ भाई कोई बच्चा है, भाई कोई बच्चा बाहर गेट से बाहर नहीं जाए, जैसे पार्क इनकी देख रेख कोई बयाड़बाद नहीं करे। कोई आम जैसे मान ले अपना जगत भाई है, वो कोई ऐसा कोई हथियार लेगा या मान ले भाई कोई नशा करके गेट के अंदर ना आए, हाँ जी, एंट्री नहीं करें। और जैसे बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है, उनमें भाई कोई कुंडी लगा के कोई बाई चांस कोई बात हो जाए तो उनकी देख रेख भाई हर एक चीज़ की सिक्योरिटी है जी हमारी। आपसे जानना चाहूँगा सर, थोड़ा आगे आइएगा। एक शादी समारोह होता है, 50 आदमी 100 आदमी आते हैं, 1 महीना उनको लग जाता है सेटिंग करने में। बिस्तर मांगे जाते हैं, खाटें मांगी जाती थी पुराने समय की बात, आज चलो बारातें रात को तो नहीं रुकती, लेकिन फिर भी जो है कहीं रोटी मुक जाती है तो कहीं मिठाई के लिए गाड़ी दौड़ा दी जाती है। यहाँ मैंने देखा, कल से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले रहा हूँ, हजारों लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। इतनी व्यवस्थाएं, इतना प्रबंध करना, कितने वॉलंटियर आपके लगे होंगे, कैसे हो पाता सर? ये सब हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनने ये हमको सिखाया है भाई सेवा करो। और इसीलिए ये भगत गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और अपनी सेवा में टल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ एक पर्सन जनता के लिए भी क्लियर करना हो जाता है ज़रूरी। अन्य संत में जैसे देखे जेल में काफ़ी संत हैं, उनके आश्रम देखे क्रेज टूटता जा रहा है, अनुयायी टूटते जा रहे हैं। देसी घी के भंडारे तो छोड़ो, एक प्रसाद बांटना नॉर्मल सा, खील पतासे का प्रसाद बांटना मुश्किल हो चुका है। सत्संग उनके बंद होते जा रहे हैं। रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से लगातार अंदर हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करना। आज मैंने जैसे जाना कि 11 बड़े आश्रम हैं विश्व के अंदर, जहाँ पर जैसे नेपाल तक शामिल हैं, देसी घी के भंडारे चलाना। और अगर पब्लिक नज़रिया कई बार देखती है कि दान बहुत आता होगा, क्या सर इतने लोगों का प्रबंध और एक जेल में अंदर बैठ के कैसे सर कर पा रहे हैं रामपाल जी? ये जो पहले आपने बात करी भाई, और भी संत जेल में हैं, वो संत नहीं है, वो संत नाम रख रखा उनने, असलियत में वो संत नहीं है। संत तो संत रामपाल जी महाराज है, जो जेल में बैठे हैं और सब कुछ छीन लिया था उनके पास से।
पर आज देखो 11 आश्रम इतने बड़े बड़े बनाए हैं, और ये पहला संत और उनका प्रचार है जो आज विश्व में जेल में होने के बावजूद भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है। सुनने में आ रहा है कि हर समागम संत की पहचान है। देखिए एक बात और, जैसे आप अपने गुरु के लिए तो कहेंगे, ऐसे ही हर एक शिष्य जो होता है अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, वो कहता है कि मेरा गुरु पूर्ण है। समाज की दृष्टि से देखें तो अपने अपने गुरु को सभी श्रेष्ठ मानते हैं। रामपाल जी महाराज जो है बार बार जो है वेद शास्त्रों की बातें करते रहते हैं। आज के समय में इन चीज़ों की तरफ लौट जाना, शिक्षित लोग जरूर हैं लेकिन कहीं कहीं मोबाइल में इस दुनिया के अंदर जो है चकाचौंध रहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप लोग वेद शास्त्रों की बातें करते रहते हैं, सर कैसे लौटेगा युवा वर्ग, कैसे समझेगा वेद शास्त्रों की तरफ, कैसे आएगा? युवा वर्ग इसलिए आएगा क्योंकि अब ये बात बताने वाला तो कोई है नहीं इस पृथ्वी पर। ये इस भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों से, पुस्तकों से ये महाराज जी ने एक मिशन चलाया हुआ है कि आज और हर आदमी हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में इस ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित हो रहा है, ज्ञान की तरफ, और ग्रहण कर रहा है इसको। आप किसी गांव में जाओ, पहले इतना विरोध था हमारा, लेकिन आज सब बड़े प्रेम से कार्ड लिए हैं, निमंत्रण लिया है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। यानी कि अच्छा समझ रहे हैं इस चीज़ बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आज इसको। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो है आज 507वां जो है निर्वाण दिवस कबीर साहिब का मनाया जा रहा है। उसी बीच हमने जानने की भी कोशिश की है कि क्या एक संत जो जेल के अंदर बैठ के इतना बड़ा प्रबंध कर सकता है। तो ये सोचने को मजबूर करती है ये बातें कि ये कोई आम शक्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि कबीर साहिब की अगर बात की जाए, उनकी लीलाओं की बात की जाए, 1398 से 1518 तक जो है 120 वर्ष लीला करके जब मगहर से जो है सतलोक जो है वो गए थे, सह शरीर गए थे, ऐसा जो है उस समय दो शख्स जो थे वो राजा थे, वीरदेव सिंह बघेल और काशी के जो राजा थे, वो दोनों राजा वहाँ पर बिजली का पठान और वीरदेव सिंह बघेल दोनों मौजूद थे और उनकी सेनाएं वहाँ मौजूद थी। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था ही। और उनकी जो लीलाएं देखी जाए तो उस समय 18 लाख लोगों को भोजन देना वो काशी बनारस की धरती के ऊपर, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वही दृश्य अब देखे जा रहे हैं सतलोक आश्रम, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के 11 बड़े आश्रम जो भाई साहब ने बताया था, और अन्य की बात की जाए तो 500 प्लस जो है आश्रम आज विश्व भर के अंदर चल रहे हैं। और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश उनके अनुयायी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी कल से देखा गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली थी। एक अनुशासन देखा गया। पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हमें जोर ही नहीं आता यहाँ पर आके, सुरक्षा चौकसी के इंतजाम तो ये अपने आप ही रखते हैं, बना के रखते हैं, पूरा अच्छा सिस्टम यहाँ पर रहता है। हजारों शादियाँ हर समागम में जगह जगह जो है वो दहेज प्रथा को एक बड़ा करारा जवाब देते हुए वो भी यहाँ पर हो रही है। तो काफ़ी बड़ा मैसेज हमें भी देखने को मिला और आगे हम फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे, यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे न्यूज़ से मैं रमेश ढाका, धनाना, सोनीपत, हरियाणा।